इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस का एक तेज तर्रार हाई स्टेक्स एरिया है। सिंपल शब्दों में इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों और इन्वेस्टर्स के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। सोचो, कोई कंपनी अपना ऑपरेशन बढ़ाना चाहती है या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, यही इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं। ये कंपनियां स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे सिक्योरिटीज जारी करके पैसा जुटाने में मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स का एक मुख्य काम अंडरराइटिंग है। इसे एक कंपनी की सिक्योरिटीज की बिक्री की गारंटी समझो, भले ही मार्केट उतना अच्छा रिस्पांस ना दे। इन्वेस्टमेंट बैंक मर्जर और एक्विजिशन एडवाइजरी सर्विसेज भी देते हैं। ये कंपनियों को दूसरे बिजनेस खरीदने या बेचने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में मदद करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा है। यह मार्केट ट्रेंड्स को समझने, फाइनेंशियल रिस्क का मूल्यांकन करने और क्लाइंट्स को सही सलाह देने के बारे में है। इसमें अक्सर एक्सटेंसिव फाइनेंशियल मॉडलिंग, मार्केट रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस शामिल होता है ताकि सही फैसले लिए जा सकें। कैपिटल मार्केट्स वो जगह है जहां कंपनियां सिक्योरिटीज जारी करके पैसा जुटाती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक इन मार्केट्स में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो पूंजी चाहने वाली कंपनियों और उसे देने को तैयार निवेशकों के बीच सेतु का काम करते हैं। ये पूंजी के प्रवाह को उन लोगों से जो इसे रखते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, जिससे आर्थिक विकास और वृद्धि होती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बिना कैपिटल मार्केट्स कम कुशल होंगे और कंपनियों को आगे बढ़ने और नए आइडिया लाने के लिए जरूरी फंडिंग हासिल करने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में अहम भूमिका निभाते हैं। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होने का फैसला करती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ के समय कीमत और आकार को निर्धारित करने में मदद करते हैं। वे कंपनी को संभावित निवेशकों से जोड़ते हैं और कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। जबकि कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ही फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी अलग अलग भूमिकाएं और कार्य हैं। कमर्शियल बैंक मुख्य रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों को चेकिंग और सेविंग अकाउंट, लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं प्रदान करके सेवा देते हैं। दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट बैंक कैपिटल मार्केट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कंपनियों को पूंजी जुटाने में सहायता करते हैं, विलय और अधिग्रहण लेन देन पर सलाह देते हैं और प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर उनके ग्राहकों में है। कमर्शियल बैंक व्यक्तियों और छोटे से लेकर बड़े व्यवसायों सहित एक व्यापक ग्राहक आधार को पूरा करते हैं। इसके विपरीत इन्वेस्टमेंट बैंक मुख्य रूप से बड़े निगमों, सरकारों और संस्थागत निवेशकों के साथ काम करते हैं। जबकि स्पष्ट अंतर है। हाल के वर्षों में कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बीच की रेखा कुछ धुंधली हो गई है। 1933 का ग्लास-स्टीगल अधिनियम, जिसने कभी दोनों को अलग किया था, 1999 में निरस्त कर दिया गया था। इसने कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों को कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सफल होने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक सामान्य करियर पथ एक विश्लेषक भूमिका से शुरू होता है, अक्सर सीधे विश्वविद्यालय के बाद। विश्लेषक वित्तीय मॉडलिंग, अनुसंधान और उचित परिश्रम में शामिल होते हैं, जो लेन देन को निष्पादित करने में वरिष्ठ बैंकरों का समर्थन करते हैं। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आप एसोसिएट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और अंततः मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। सीढ़ी पर प्रत्येक कदम बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ आता है और व्यापक कौशल सेठ की मांग करता है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको लेखांकन, वित्त और अर्थशास्त्र में एक मजबूत नींव की आवश्यकता होगी। तकनीकी कौशल से परे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए असाधारण विश्लेषणात्मक क्षमताओं, विस्तार पर ध्यान और दबाव में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लंबे घंटे आदर्श हैं और कार्य वातावरण मांग वाला और तेज तर्रार है।